1 साल तक के बच्चे के लिए ऊनी झबला या ऊनी बनियान, अगर आप इसको इनर की तरह पहनाएंगे तो 1 साल तक के बच्चे के लिए ये आएगी। आप थोड़ा साइज़ अपने हिसाब से देख सकते हैं। 1 पीस है, बनाने में आसान है। तो आइए शुरू करते हैं कि ये सुंदर सी बच्चे की बनियान हम कैसे बनाएंगे। फंदे डालने के लिए हमने ऊन को डबल करा है। इस तरह से ये डबल ऊन करके 9 नंबर की सिलाई पर मैं फंदे डाल रही हूँ। आप किसी और विधि से अगर फंदे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं नॉर्मल सिंपल फंदे 44 फंदे डालकर फिर आगे की बुनाई करूँगी। तो ये मैं फंदे डालकर फिर मिलती हूँ आपको। 42 मेरे फंदे हो गए हैं। ये मेरा 43वां और ये मेरा 44 फंदे डाले हैं। ज़्यादा टाइट नहीं डाले हैं, सिंगल सिलाई पर ही डाले हैं। आप अगर सिलाई एडजस्ट करें, आपका हाथ टाइट है तो आप 1 नंबर मोटी सिलाई पर भी डाल सकते हैं। अब हम नीचे का बॉर्डर बुन रहे हैं, जो कि सिंपल 2 सीधे और 2 उल्टे फंदे बुनकर हम बनाएंगे। 2 सीधे 2 उल्टे, ये हमारा सीधा फंदा होता है। 2 सीधे बुने और 2 उल्टे बुने। लगभग 2 इंच के आसपास हमको बॉर्डर बनाना है। 2 सीधे 2 उल्टे फंदे बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और आखिरी बार हमने 2 सीधे फंदे बुने और 2 उल्टे फंदे बुने। इस तरह से पहली सिलाई हमने पूरी करी है। अब हम दूसरी सिलाई पे आए हैं। दूसरी सिलाई में भी वैसे ही शुरुआत है, जो जैसे दिख रहे हैं। अगर आप एकदम बिगनर हैं तो आपको समझना है, बाकी लोगों को तो ये सब आता ही है। 2 फंदे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे। इस तरह से 2 सीधे 2 उल्टे का ये हम 2 इंच का बॉर्डर बनाकर फिर आपको मिलते हैं। अब देखिए, जितनी हमको बॉर्डर की ज़रूरत है वो हमने बुन लिया है। इसके बाद हमको ये बुनाई डालनी है। तो जैसा हमने देखा था 44 हमारे फंदे हैं और इस बुनाई के लिए हमको फंदों की ज़रूरत है मल्टीपल ऑफ 14 + 1, 14 के गुणा से जमा 1। तो हमारे फंदे बैठते हैं 43 फंदों की हमें ज़रूरत है। तो बॉर्डर के बाद अभी हमको एक लाइन सीधी और एक लाइन उल्टी बुननी है। तो यहाँ पर मैं एक फंदा घटा दूंगी, रिड्यूस कर दूंगी, जिससे आगे के डिज़ाइन के लिए हमारी सुविधा हो जाएगी। तो ये मैं सीधी सिलाई 1 बुन रही हूँ और बीच में आकर लगभग थोड़ा बीच में आती हूँ और वहाँ पर मैं एक फंदा घटा दूंगी। उसके बाद हम ये बुनाई डालेंगे। बुनाई बहुत आसान है, पहले भी हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर फुल ट्यूटोरियल बना रही हूँ। तो फिर से मैं बुनाई भी आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे ये बीच में आ गए हैं, यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक करना है, जोड़ा करना है, एक फंदा हमको घटाना है। बस ये हमारा घट गया। पूरी सिलाई सीधी बुननी है। मिलती हूँ मैं फिर। लास्ट में आ गए। एक सिलाई हमने पूरी सीधी बुनी है और अभी हमको एक सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। फिर से जब हम सीधी तरफ पहुँचेंगे तब हम अपनी बुनाई शुरू करेंगे। तो इसको बुनकर मैं फिर मिलती हूँ आपको। कहने के लिए जो अब हम डिज़ाइन डालने वाले हैं, ये हमारी सिलाई उल्टी पूरी हो गई और ये जो डिज़ाइन हम डालने वाले हैं इसको 4 रो रिपीट पैटर्न कहते हैं। 4 सिलाइयों का दोहराने वाला डिज़ाइन है, लेकिन डिज़ाइन एक ही सिलाई में है। बाकी सिलाइयाँ या तो सीधी बुनी जा रही हैं या उल्टी बुनी जाएंगी। पहली सिलाई रो 1। हमारे पास फंदे हैं 14 के गुणा से जमा 1। डिज़ाइन शुरू होता है। पहला फंदा हमने सीधा बुना, ऊन अंदर की तरफ लाए। अगले 2 उल्टे फंदों में जोड़ा बनाना है। इसको 2 उल्टे का जोड़ा, फिर से दोबारा 2 उल्टे का जोड़ा बनाया हमने। ऊन बाहर की तरफ ले गए, एक फंदा सीधा। अब देखिए, इस डिज़ाइन में हम अगर आप यहाँ देखें, समझें, तो ये बीच में जाली पड़ रही है और उसके दोनों तरफ फंदे घटाए जा रहे हैं। तो बात इतनी सी होती है कि हमें जितनी बार हम इस सिलाई में फंदे घटाएंगे उतनी ही बार हम बढ़ाएंगे जाली के रूप में। अभी मैंने राइट साइड में 2 फंदे घटाए हैं, मतलब ये घट गए। अब इधर 2 घटेंगे और बढ़ेंगे बीच में एक साथ 4 फंदे। तो वो कैसे बढ़ते हैं? ये एक फंदा सीधा हमने बुन लिया है, ऊन अंदर की तरफ लाए, एक फंदा सीधा, फिर से दोबारा ऊन अंदर की तरफ लाए, एक फंदा सीधा, तीसरी बार 3rd टाइम अंदर की तरफ लाए, एक फंदा सीधा, 4th टाइम, चौथी बार अंदर की तरफ लाए, एक फंदा सीधा। 4 बार हमने फंदे बढ़ा लिए अपने, है ना। अब फिर से हमको क्या करना है? 2 उल्टे फंदों का जोड़ा, फिर से एक बार 2 उल्टे फंदों का जोड़ा। ये 14 फंदों की ये बुनाई हो गई। इसी को हमें दोहराना है। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक फंदा सीधा, 2 उल्टे फंदों का जोड़ा, फिर से 2 उल्टे फंदों का जोड़ा, अगला फंदा सीधा,
ऊन अंदर की तरफ पहली बार, एक सीधा, ऊन अंदर की तरफ दूसरी बार, एक सीधा, ऊन अंदर की तरफ तीसरी बार, एक सीधा, ऊन अंदर की तरफ 4 बार। 4 टाइम्स हमने ये ऊन अंदर की तरफ लेकर और अपना सीधा फंदा बुना। 4 फंदे हमारे बढ़ गए और हमारी 4 जालियां पड़ गईं। फिर से हमको ये 2 उल्टे का जोड़ा और एक बार फिर से 2 उल्टे का जोड़ा। बुनाई इसी तरह से दोहराई जाएगी, लेकिन आखिरी का एक फंदा जो है उसको हमें समझना है। तो ये तीसरी बार बुनकर मैं फिर मिलती हूँ आपको। ये आखिरी बार हमने ऊन अंदर की तरफ करी और ये हमने 4 जालियां बना ली हैं। अब लास्ट में है हम 2 उल्टे का जोड़ा, फिर से 2 उल्टे का जोड़ा। अब हमारा आखिरी एक फंदा बचा हुआ है, इसे हमें सीधा बुनना है। बस इस तरह से ये हमारी रो 1 पहली सिलाई बुनी गई है और इसके बाद दूसरी सिलाई उल्टी है, इसको हमें पूरा उल्टा बुनना है। तो ये पूरी उल्टी बुनकर फिर मैं आपको मिलती हूँ। जब इस सिलाई को हम बुनेंगे तो ये जो हमने यार्न ओवर ऊन लपेटी थी, ये जाली हमारी पड़ रही है, तो आसानी से आराम से इनको भी हमें बुनना है। ये हमारे जो फंदे नए बन रहे हैं इनको हमें थोड़ा सा संभाल कर बुनना है। दूसरी सिलाई जो हमारी उल्टी है ये पूरी हो गई। अब हम आ गए तीसरी सिलाई, 3rd रो पर। तीसरी सिलाई हमको पूरी सीधी बुननी है। पहले फंदे को थोड़ा टाइट करके बुनिए जिससे वो ढीला ढीला ना रहे, और इस तरह से पूरी सिलाई सीधी हम बुनेंगे। 3rd रो तीसरी सीधी सिलाई हमने पूरी बुन ली। अब हम आ गए चौथी सिलाई 4th रो पर। अब हम आ गए चौथी सिलाई 4th रो पर। इनको हमें सिंपल सारे फंदों को उल्टा बुनना है। इस बुनाई की ना बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें हम जब बुन रहे हैं तो एक ये धारी पड़ रही है, इस धारी से हमारी पहचान हो जाती है। इन्हीं 4 सिलाइयों को हमें दोहराना है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये 13 बार 13 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स हमने ये 4 सिलाइयों को दोहराया। 4 रोज को हमने रिपीट करा और उसके बाद फिर ये हमने गला घटाया है। तो ये मैं अभी इतना बुनकर 13 टाइम्स 4 रोज रिपीट करके फिर हम मिलते हैं। अब देखिए 13 बार हमने ये 4 सिलाइयों को बुनते हुए ये हमने अपनी लंबाई पूरी कर ली जितना हमको करना है। आपको प्लस माइनस जो भी करना है, घटाना बढ़ाना है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक अंदाज दिया है। 6-8 महीने तक के बच्चे का ये इनर या बनियान है, आप ऊपर भी इसको पहना सकते हैं। अब देखिए हम सीधी सिलाई बुनकर जो हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है वो बुनकर हम खड़े हैं यहाँ। अब हमको उल्टी सिलाई बुननी है और इधर के 15 फंदों में हमको बुनाई करनी है, इधर के 15 फंदों में, दोनों तरफ 15 स्टिचेस में हमें बुनाई करनी है। बीच के 13 फंदे सिर्फ 13 स्टिचेस, 13 फंदों को हमें बंद करना है। तो हम इसी उल्टी सिलाई में अपना ये काम करेंगे कि हम इस साइड के ये 15 फंदों को बुन रहे हैं। तो ये मैंने 15 फंदे उल्टे बुन लिए, 3 6 9 12 15। अब मुझे आगे क्या करना है कि बीच में 13 फंदों को घटाना है। एक फंदा बुना, एक और फंदा बुना और इसको इसके ऊपर से उतार कर बंद करा। इस तरह से 13 स्टिचेस को मैं बंद करने वाली हूँ। 2 ये हो गए मेरे, 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गए हमारे, 13 फंदे हो गए। अब इसको हमने इधर हमारे 15 फंदे होने चाहिए। 3 6 9 10 11 12 13 14 और एक फंदा हमारा ये है। ठीक, अब इन फंदों को भी अभी हमें उल्टी सिलाई है हमारी, तो हमें इनको उल्टा बुनना है। 15 फंदों में दोनों तरफ की हमको पट्टी बुननी है। ये देखिए अब यहाँ पर हम फिर से वही अपनी 4 लाइन का जो हमारा डिज़ाइन है वो हमें दोहराना है। एक बार मैं दिखा देती हूँ। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे का जोड़ा, फिर से 2 फंदे उल्टे का जोड़ा, फिर एक फंदा सीधा, ऊन आगे की तरफ, एक सीधा, दूसरी बार आगे की तरफ एक सीधा, तीसरी बार आगे की तरफ एक सीधा, चौथी बार आगे की तरफ एक सीधा। उसके बाद 2 उल्टे फंदों का जोड़ा, फिर 2 उल्टे फंदों का जोड़ा और फिर एक फंदा सीधा। पहली सिलाई डिज़ाइन की, अब वही उल्टी सीधी करके 3 सिलाई हमको और बुननी है। और इसी तरह से डिज़ाइन की जो हमारी 4 लाइनें हैं उनको दोहराते हुए हम ये पट्टी बुनेंगे। तो ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। लगभग 4.5 इंच के करीब ये हमने पट्टियाँ बुनी हैं जो कि आगे और पीछे दोनों तरफ की हैं। तो 8-9 बार इस डिज़ाइन को दोहराते हुए हम इसको बुनेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरी पट्टी को बुनेंगे। जब दोनों पट्टियाँ बुन जाएंगी फिर यहाँ पर हम 13 फंदे बढ़ाकर आगे की बुनाई करने वाले हैं। तो ये पट्टियाँ बुनकर फिर मैं मिलती हूँ आपको।
अब देखिए ये हमारा जो स्ट्रैप है ये बनके तैयार है। अब जो मुझे आपको छोटी सी एक बात बतानी है, पहला स्ट्रैप बन गया, दूसरा स्ट्रैप हम बनाने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले किया था, ये अभी हम सीधी सिलाई बुन रहे हैं, तीसरी सिलाई जो हमारे डिज़ाइन की है ना, तीसरी सिलाई। डिज़ाइन डाला, एक उल्टी सिलाई बुनी और अब एक ये सीधी सिलाई बुन रही हूँ मैं। इसके बाद मैं दूसरा स्ट्रैप बनाना शुरू करूँगी। तो ये डिज़ाइन में गड़बड़ी ना हो तो इसमें बड़ी सुविधा रहती है, वो भी हम आगे देखेंगे। ये सीधी सिलाई बुन ली, अब ये ऊन जोड़कर इस नई ऊन से हम दूसरा स्ट्रैप बनाना शुरू करेंगे। वैसे ही डिज़ाइन की पहली लाइन, पहला फंदा सीधा, 2 उल्टे का जोड़ा, 2 उल्टे का जोड़ा, एक फंदा सीधा, फिर से वही 4 बार बढ़ाना, एक बार बढ़ गया, जाली, दूसरी जाली, तीसरी जाली और ये हमारी चौथी जाली आ गई। तो जैसा पहला स्ट्रैप हमने बनाया है, ये दूसरा स्ट्रैप भी हम बनाकर फिर मिलते हैं और फिर आगे की बुनाई समझेंगे। तो ये पट्टी स्ट्रैप जो हमने पहला वाला बुना, 8 बार हमने पूरा डिज़ाइन दोहरा लिया है। 9वीं बार 9 बार हमने डिज़ाइन बुनना है। तीसरी सिलाई हम 9वें डिज़ाइन की बुन चुके हैं। अब हम यहाँ पर फंदे बढ़ा रहे हैं, 1 2 3, ये बिल्कुल आसानी से इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं और ये इस तरह से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 स्टिचेस हमने बना लिए। और ये जो हमारा अगला हिस्सा है, अगली पट्टी है, इस पर अब हम ये सीधी सिलाई बुन रहे हैं और इन दोनों पट्टियों के फंदे और बीच के फंदे मिलाकर हमारे 43 फंदे हो गए। ये हमने थोड़ा सा आपको इसलिए दिखा दिया कि आपको समझ आए कि आपको कैसे बीच के फंदे बढ़ाने हैं। तो ये बुनकर अभी मैं आपको फिर मुड़कर दिखाती हूँ। तो ये डिज़ाइन की हमने तीसरी जो लाइन थी उसमें हमने इनको जोड़ लिया है और अब हम ये डिज़ाइन की जो हमारी चौथी लाइन होती है उल्टी वाली, ये हम बुन रहे हैं। तो ये देखिए, ये हम सावधानी से सिलाई घुसाएंगे, हाथ को लगाएंगे, फंदे को गिरने नहीं देंगे और इस तरह से ये हम उल्टी सिलाई सावधानी से बुनेंगे। जो नए फंदे बनाए हैं इनको इस समय थोड़ा सावधानी से बुनने की ज़रूरत है, ये गिर ना जाए। अगर गिर जाए तो आप फिर से ट्विस्ट करके उसको फंदा बना लीजिएगा। अगर आप सावधानी से इस तरह से ये उंगली को यहाँ लगाकर बुनेंगे तो ये फंदा नहीं गिरेगा। तो ये मैंने अपने फंदों को जोड़ने का काम कर दिया बस। इसके बाद हमको वही जो हमारी बुनाई है वही हमको दोहरानी है, जैसे हम पहले बुन रहे थे उसी तरह से। ये लीजिए, हमारे फंदों का काम हो गया पूरा और अब हम इन फंदों को उल्टा बुनते हुए फिर मिलते हैं आपसे। ये हमारे फंदे तैयार हैं और 43 फंदे हो गए हैं। रो 1 डिज़ाइन की जो हमारी पहली सिलाई है वो हम इस तरह से बुनते हुए, जो हमारा आगे का पल्ला है, जितना लंबाई हमने आगे के पल्ले में रखी है उतनी ही लंबाई का हम ये पीछे का पल्ला बुनकर फिर आपको मिलते हैं। अब देखिए, ये हम बुनते हुए आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ से हमने बुनाई शुरू करी थी और ये हमारा आगे का पल्ला, ये हमने गला घटा दिया है और ये हमारा पीछे का पल्ला। यहाँ पर हमारे फंदे हैं 43, ये बॉर्डर में हमारे फंदे थे 44। यहाँ पर हमने एक फंदा घटाया था जब बुनाई शुरू करी थी। अब हम बुनाई खत्म करने वाले हैं, अगली सिलाई से हमें बॉर्डर बुनना है। ये हमारी आखिरी उल्टी सिलाई है, तो हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। जो हमने 43 करे थे फंदे, अब उनको हमें 44 कर लेना है, जिससे कि हम बॉर्डर में 44 फंदे का बॉर्डर बुनेंगे जैसे हमने शुरुआत में करा है। तो बीच में कहीं भी, जैसे यहाँ पर आकर मैं एक फंदे के 2 बार उसमें से बुन लिया, ये मैंने एक फंदा बढ़ा लिया, तो मेरे जो 43 फंदे थे अब वो मेरे 44 स्टिचेस हो गए बस। इसके बाद इस सिलाई को पूरा करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बॉर्डर की बुनाई करने वाली हूँ आगे। डिज़ाइन वाली हमारी सिलाई ये लास्ट है, ये हमने लास्ट उल्टी सिलाई अपनी बुनी और अब हमको दूसरी तरफ का बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर क्या था हमारा, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। तो बस इस तरह से जितनी लंबाई का बॉर्डर हमने स्टार्टिंग में बनाया है आगे के पल्ले में कहिए, उतना ही हम यहाँ पर पीछे के पल्ले में बॉर्डर बनाने वाले हैं। ये तो बहुत आसान सी बात है, आपको समझ में आ ही गई है ना। ठीक, फिर मिलते हैं। तो लीजिए, हमारा बॉर्डर बनकर तैयार है। जितना हमारा आगे वाला बॉर्डर था उतना ही हमारा पीछे वाला बॉर्डर हो गया। अब इसके बाद हमको ये बंद करने हैं फंदे। तो आप देखिए, इस तरह से ये फंदे बंद करे जाते हैं। तो ये फंदे बंद करके मैं लास्ट में आपको मिलती हूँ। तो इसकी हमें अभी 2 काम हमारे बाकी हैं। ये बंद करने के बाद हम इसकी साइड में सिलाई करेंगे और गले पर कंगूरा बनाएंगे।
वहाँ में मैं कंगूरा नहीं बना रही हूँ, तो वैसे ही बहुत अच्छी दिख रही है, तो मुझे कंगूरे की ज़रूरत नहीं लग रही। तो ये बंद करके मैं फिर मिलती हूँ आपको। फंदे बंद करते हुए हम लास्ट में पहुँच रहे हैं। और देखिए, फंदे ना ज़्यादा टाइट बंद करने होते हैं ना ज़्यादा लूज़, इसको थोड़ा आपको समझना होता है। अगर कुछ टाइट हो रहे हैं तो थोड़ी मोटी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सिलाई के एडजस्टमेंट हमको देखने होते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी ऊन दूर काटेंगे, क्योंकि ये हमको सिलने में यूज़ कर लेते हैं, हम इसी से सिलने का काम करेंगे। और ये आखिरी लूप में से इसको हम निकाल देंगे। ये हमारा लॉक लग गया। अब मैं आपको कंगूरा बनाकर दिखाती हूँ और फिर साइड की सिलाई करेंगे। ये हमने ऊन जोड़ी, गांठ लगाई और क्रोशिया की मदद से हम बहुत आसान वाला कंगूरा बना रहे हैं। आपको क्रोशिया नहीं आता है तो हमारे वीडियो हैं कि क्रोशिया कैसे बुने, कैसे सीखें। 3 चेन बनाई मैंने और ये यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया जैसा बना रही हूँ मैं। और इसको बस जहाँ पर ये पहुँच रहा है वहाँ पर जाकर ये ऐसे स्लिप स्टिच से मैंने बंद किया। 3 चेन बनाई और यहीं पर एक डबल क्रोशिया उठा रही हूँ मैं इस तरह से, और जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पर जाकर मैं इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद कर रही हूँ। तो ये बंद करते हुए मैं लास्ट में आऊँगी और मेरा यहाँ पर ये किनारी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत आसान है और फटाफट ये आपका बन जाता है। थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है कहीं पे झोल है तो इससे आप जैसे ये खींच के आप बना सकते हैं। अगर आपको खींच के बनाना है तो ये सब इसमें भी एडजस्टमेंट हो जाते हैं। तो अभी हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपल जहाँ हमारा पहुँच रहा है वहाँ पर जाकर हम इसको 3 चेन, एक डबल क्रोशिया और जहाँ पहुँच रहा है वहाँ पर जाकर इस तरह से इसको बंद कर दिया। अब देखिए, ये हम लास्ट में आ गए। आखिरी बार हमने ये 3 चेन बनाई और ये हमने डबल क्रोशिया लिया और जहाँ से शुरू करा था वहीं पर जाकर हमने इसको बंद कर दिया। एक चेन खींची, टाइट करी उसको, और ये थोड़ी दूर पर ऊन को हम काटेंगे, क्योंकि इस ऊन को हम सुई की मदद से सफाई से छिपा देंगे। अब हमारा ये साइड सिलने का थोड़ा काम बाकी है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लगाई नॉट, ये गांठ लगाई हमने यहाँ पर, और जो छोटी छोटी ऊनें हैं उनको तो हम सबको बाद में छिपाते हैं। अब यहाँ पर बस हमको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी हैं कि नंबर 1, जो ये हमारा बॉर्डर से बॉर्डर है तो ये हमको एक समान करना है। फिर हम यहाँ पर हम तय करेंगे कि हमको कितना मुड्ढा छोड़ना है। तो मैंने तय करा है कि मुझे इतना मुड्ढा छोड़ना है, तो यहाँ एक निशान लगाएंगे। दोनों तरफ एक बराबर ये लेकर दोनों तरफ निशान लगा लेंगे हम एक समान, और फिर हम ये यहाँ पर अपना सिलने का काम शुरू करेंगे। तो ये सुई की मदद से फ्रंट साइड ऊपर की तरफ से ही हम सिलेंगे। बहुत अच्छी सिलाई हो जाती है। आप जो किनारे वाली ऊन है उसको उठाइए और फिर जो दूसरे किनारे वाली ऊन है उसको उठाइए। इस तरह से उठाते उठाते बहुत आराम से, हल्की, कोई मोटी मोटी किनारी नहीं आती है। फिर भी अगर आपको लगे कि ये कमज़ोर है, कुछ है, तो आप पीछे से एक बार और हल्की सी सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सिंपल सुंदर ऊपर से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो लीजिए, ये सुंदर सी बेबी इनर हमारी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं लग रही है कंगूरा बनाने की। आपको अगर ज़रूरत लग रही है तो आप ऐसा ही हल्का सा कंगूरा यहाँ भी बना सकते हैं। बहुत सुंदर, आसान, फटाफट बनने वाली 1 पीस इनर। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, और इतनी अच्छी बेबी इनर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। बुनाई और क्रोशिया के बेहतरीन ट्यूटोरियल्स का कलेक्शन है यहाँ पर।